Hello, hello student. Myself, Professor D.N. Pandey, Head of Department of Science. मैं पांडे क्लासेस से बोल रहा हूँ और आज आप लोगों को मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा। आज 19 अप्रैल 2020 है और इसके पहले आप लोगों को मैं क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को चौथा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ाऊँगा। और आप क्या जानते हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। उस चैप्टर का नाम क्या है? कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। हिंदी में संधारित्र और स्थिर वैद्युत जनित्र। इस चैप्टर का नाम क्या है? संधारित्र और स्थिर वैद्युत जनित्र, कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। इस चैप्टर में सबसे पहले आई विल टीच यू संधारित्र के चालक के धारिता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन एराइज होता है, चालक के धारिता क्या है? चालक के धारिता क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। चालक के धारिता क्या है? चालक के धारिता क्या है? व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। इंग्लिश में क्वेश्चन एराइज होता है, हिंदी में चालक के धारिता क्या है। तो चालक के धारिता को समझने के पहले ये बात जानना जरूरी है कि किसी चालक पर आवेश दिया जाता है। कोई चालक है, ये सपोज दैट ये चालक है, कंडक्टर है, और इस चालक पर आवेश दिया जाएगा, चार्ज दिया जाएगा। चालक पर चार्ज दिया जाएगा तो इस चालक का विभव बढ़ेगा। चालक का विभव बढ़ जाता है। इस कंडक्टर पर ए कंडक्टर हो गया, इस ए कंडक्टर पर यदि आवेश दिया जाता है तो इसका विभव बढ़ जाता है। तो किसी चालक पर आवेश दिया जाता है तो उस चालक का विभव
बढ़ जाता है। तो आप लोगों को बताया गया कि किसी कंडक्टर पर चार्ज दिया जाता है तो उस चालक का विभव, चालक का पोटेंशियल बढ़ जाता है। इन सभी बातों से क्या स्पष्ट होती है? इन सभी बातों से स्पष्ट होती है कि चालक का विभव उस पर दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। इन बातों से स्पष्ट होता है या इससे स्पष्ट होता है कि चालक के विभव उस पर दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। इससे स्पष्ट है कि चालक पर यदि आवेश दिया जाए तो उसका विभव बढ़ेगा। जितना ही अधिक आवेश होगा उतना ही अधिक विभव होगा। तो चालक का विभव, चालक का पोटेंशियल उस पर दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। Q समानुपाती, Q भैरी V, Q भैरी V, Q इज प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल। आवेश Q है और पोटेंशियल विभव V है। Q प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस, Q भैरी V। भैरी को हटाया जाता है तो कांस्टेंट टर्म जुड़ता है, Q इक्वल टू CV। C कांस्टेंट टर्म हुआ, जहाँ C एक नियतांक है, जिसे चालक के धारिता कहते हैं, जिसे चालक के धारिता कहते हैं। और इस चालक के धारिता, चालक के आकार, चालक के क्षेत्रफल, चालक के चारों ओर माध्यम तथा चालक के नज़दीक उपस्थित पदार्थ के प्रभाव पर निर्भर करता है। किसी भी चालक के धारिता जो होती है, चालक के आकार पर निर्भर करती है, चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और चालक के चारों ओर जो माध्यम होता है उस पर निर्भर करती है तथा चालक के आसपास रखे गए अन्य चालक के प्रभाव पर निर्भर करती है। तो हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि किसी चालक के धारिता, चालक के आकार, क्षेत्रफल चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम, चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम तथा चालक के नज़दीक अन्य चालक के प्रभाव पर
निर्भर करती है। बताया गया कि चालक के धारिता, चालक के आकार, चालक के क्षेत्रफल, चालक के चारों ओर माध्यम, चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम तथा चालक के नज़दीक अन्य चालक के प्रभाव पर निर्भर करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि C इक्वल टू चालक के धारिता C इक्वल टू Q/V, चालक के धारिता C इक्वल टू Q/V, चार्ज बाई पोटेंशियल, इट इज फर्स्ट इक्वेशन। यदि पोटेंशियल को एकांक मान लिया जाए V इक्वल टू 1 तो C इक्वल टू Q, और C इक्वल टू Q होने पर ये डिफाइन करता है चालक के धारिता को। तो चालक के धारिता को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से परिभाषित करते हैं कि किसी चालक के धारिता उतने आवेश को कहते हैं जितना आवेश उस चालक पर दिया जाता है तो उसका विभव एकांक से बढ़ जाती है। क्या मैंने बताया कि किसी चालक के धारिता उतने आवेश को कहा जाता है जितना आवेश उस चालक पर दिया जाता है तो उसका विभव एकांक से बढ़ जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि किसी चालक के धारिता उतने आवेश को, उतने चार्ज को कहते हैं जितना आवेश चालक पर देने से उस चालक का विभव एकांक से बढ़ जाती है। क्या आप समझें कि किसी चालक के धारिता उतने आवेश को कहते हैं जितना आवेश चालक पर देने से उस चालक का विभव एकांक से बढ़ जाती है। अंडरस्टैंड? सभी लोग समझते होंगे। अब जो है इस चालक के धारिता का ये सही मात्रक क्या होती है इसको समझेंगे। क्वेश्चन है चालक के धारिता के एसआई मात्रक ज्ञात करें। चालक के धारिता का एसआई मात्रक ज्ञात करें। टू फाइंड आउट एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, टू फाइंड आउट एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं चालक के धारिता। चालक के धारिता C इक्वल टू Q/V। Q आवेश है, Q चार्ज है, V जो है विभव है, पोटेंशियल है, और आवेश का चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब, और पोटेंशियल का मात्रक वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट। C इक्वल टू कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट। कूलम्ब पर वोल्ट को फैराड कहा जाता है। कूलम्ब पर वोल्ट को फैराड कहा जाता है। इस तरह से चालक के धारिता का एसआई मात्रक फैराड हुआ। ये चालक के एसआई मात्रक, चालक के धारिता के एसआई मात्रक फैराड होती है। चालक के धारिता के एसआई मात्रक फैराड होती है। चालक के धारिता के एसआई मात्रक क्या होती है? फैराड होती है।
समझ गए आप लोग। चालक के धारिता का SI मात्रक फैराड होती है। तो प्रश्न उठता है ना, एराइज क्वेश्चन, व्हाट इज फैराड, व्हाट इज फैराड, फैराड क्या है। तो फैराड होगा कि किसी चालक पर 1 कूलम आवेश देने से उसका विभव 1 वोल्ट हो जाता है, जिसे फैराड कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि किसी चालक पर 1 कूलम का आवेश दिया जाता है तो उसका विभव 1 वोल्ट हो जाता है, जिसे फैराड कहते हैं। आंसर है किसी चालक पर 1 कूलम आवेश देने से, किसी चालक पर 1 कूलम आवेश देने से चालक का विभव 1 वोल्ट हो जाती है तो चालक के धारिता 1 फैराड कहलाती है। 1 फैराड कहलाती है। और चालक के सबसे बड़ा मात्रक फैराड होती है। चालक के धारिता का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होती है। और छोटे मात्रक बहुत सारे हैं। चालक के धारिता के छोटा मात्रक जैसे मिलीफैराड, माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड, फेम्टोफैराड, एटोफैराड होती है। मिलीफैराड, माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड, फेम्टोफैराड, एटोफैराड। 1 मिलीफैराड 1 मिलीफैराड इक्वल टू 10 के पावर -3 फैराड। 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 10 के पावर -6 फैराड। 1 नैनोफैराड 1 नैनोफैराड इक्वल टू 10 के पावर -9 फैराड। 1 पिकोफैराड 1 पिकोफैराड इक्वल टू 10 के पावर -12 फैराड। 1 फेम्टोफैराड इक्वल टू 10 के पावर -15 फैराड। 1 एटोफैराड 1 एटोफैराड इक्वल टू 10 के पावर -18 फैराड। तो ये सभी छोटा मात्रक है। 1 मिलीफैराड इक्वल टू 10 के पावर -3 फैराड। 1 माइक्रोफैराड 10 के पावर -6 फैराड। 1 नैनोफैराड इक्वल टू 10 के पावर -9 फैराड। 1 पिकोफैराड इक्वल टू 10 के पावर -12 फैराड। 1 फेम्टोफैराड इक्वल टू 10 के पावर -15
15 फैराड 10 के पावर माइनस 15 फैराड, 1 एटो फैराड 10 के पावर माइनस 18 फैराड। और आज आप लोगों को इतना ही क्लास रहेगा, बाकी लेक्चर अगले क्लास में, बाकी मटेरियल अगले क्लास में। कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच।